तू मेरे कानों को खुश करता रहा और मैं तेरे कानों को खुश करता रहा। नमस्कार, मैं शंभू प्रसाद अभय हूं और आप मेरे पेज पे देख रहे हैं। आज मैं एक राजा और एक गायक की कहानी आपके मध्य रख रहा हूं। एक बार एक राजा के दरबार में एक गायक गाना गाने के लिए जाता है। गायक बहुत अच्छा गाना गाता है। राजा अपने वजीर से कहते हैं, इसे खूब सारा सोना दे दो। गायक और अच्छा गाना गाने लगता है। पुनः राजा कहते हैं, इसे हीरे और जवाहरात भी दे दो। गायक और अच्छा गाना गाने लगता है। फिर राजा तीसरी बार कहते हैं, इसे अशर्फियाँ भी दे दो। गायक और अच्छा गाना गाने लगता है। तब राजा चौथी बार कहते हैं, इसे खूब सारा जमीन भी दे दो। गायक जो है गाना गाकर और काफी प्रसन्नता के साथ घर चला जाता है कि अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी और राजा ने सोना चांदी अशर्फियाँ और जमीन मुझे उपहार स्वरूप दे दिया है, अब मैं अमीर बन जाऊंगा। यही सोचते हुए गायक अपने घर जाता है और अपने बीवी के अलावे अपने तमाम बच्चों से कहता है कि अजी सुनते हो, आज हमारे राजा जी ने मेरे गाने से खुश होकर बहुत सारा इनाम घोषित किया है। परिवार के सदस्य और पत्नी पूछते हैं कि राजा ने आपको क्या क्या दिया उपहार में आपके गाना से प्रसन्न होकर के। इतना पर गायक कहता है कि हीरे जवाहरात सोना जमीन अशर्फियाँ इत्यादि बहुत सामग्रियां राजा ने आज मुझे इनाम स्वरूप उपहार में दिया है। इतना सुनते ही परिवार के तमाम सदस्य खुशियों से झूमने लगे। धीरे धीरे समय बीतते गया और जैसे कुछ दिन बीत गए तब गायक को अभी तक मिलने वाला एक भी इनाम उसके पास नहीं पहुंचा। गायक और उसके परिवार के तमाम सदस्य बेहद दुखी हुए, मायूस हुए कि इतने दिनों के बाद राजा का एक भी पुरस्कार का सामान जो है हम लोगों के पास नहीं आया। गायक जो है पुनः राजा के दरबार में गया और जाकर के राजा से आरजू विनती करते हुए कहा कि हुजूर, आपके द्वारा दिया गया इनाम पुरस्कार मुझे अभी तक नहीं मिला। इतना सुनते ही राजा ठठा करके हंसा और कहने लगा, अरे गायक, ये लेन देन की बात में कुछ नहीं रखा है। तू मेरे कानों को खुश करता रहा और मैं तेरे कानों को खुश करता रहा। मित्रों, गायक और राजा के बीच की यह दास्तां है, यह कहानी है। राजा कहता है कि तुम्हारे गानों से, तुम्हारे गीतों से, तुम्हारे भजनों से मेरा कान प्रसन्न होते रहा, मेरे कान को आनंद मिलते रहा, मेरे कान जो है आनंदित होते रहा, इसलिए मैं तुम्हारे कानों को आनंदित करते रहा। लेन देन की बातें तो वहीं समाप्त हो गई। न मैंने तुम्हारे लिए कोई उपहार की घोषणा की, न मैंने तुम्हारे लिए किसी प्रकार के इनाम देने का कोई आदेश ही दिया था। बहरहाल आप इस राजा और गायक के बीच की जो वार्तालाप है, जो कहानी है, इसको किस रूप में लेते हैं, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप कमेंट करेंगे और इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है ज़रूर बताएंगे। मुझे आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। तब तक तमाम मित्रों को सादर प्रणाम।